12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज पुंछ की तालिबात ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इस्लामिया स्कूल पुंछ की 3 तालिबात ने रियासती सतह पर 6वीं और जिली सतह पर पहली पोजीशन हासिल की। जी आपका नाम? जी मेरा नाम नाइमा रातर है। जी सबसे पहले तो आदाब तमाम नाजरीन को, और मैं सबसे पहले मीडिया के जानिब से आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही, जर्नलिज्म की वजह से ही हम जान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और अच्छे को सराह पाते हैं और बुरे की मजम्मत कर पाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अभी 12th क्लास के रिज़ल्ट्स आए और उसमें मुझे एक अच्छी पोजीशन हासिल हुई। मैं डुंगस में वार्ड नंबर 3 से की रहने वाली हूँ, और मैंने अपनी तालीम रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल से हासिल की है। और बेहद खुशी का ये मौका है मेरे लिए, मेरे साथिज़ा के लिए, मेरे वालिदैन के लिए, और तमाम उन लोगों के लिए जो मेरी खुशी में खुश होते हैं। और मैं तमाम लोगों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ जितने भी लोग मेरे साथ रहे हैं इस पूरी जर्नी में, और साथ ही साथ मीडिया वालों का भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि वो लोगों तक वो चीज़ पहुँचाते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, जो उनका देखना ज़रूरी बनता है। सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स के लिए बहुत कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी भी जितने भी उनकी मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों को सिर्फ करना है, उनको हमें राह दिखानी है। जैसे कि एसिलिया फाउंडेशन के अंदर हमारा स्कूल है, डॉक्टर शौकत बुखारी सर की वजह से यहाँ पे ये तालीमी निज़ाम शुरू हुआ है। अभी उससे डॉक्टर शबीर सर और साथ में रहमान सर ये इसको आगे चला रहे हैं, और हमारे काफ़ी टीचर्स भी हैं, निसार सर हैं, अशरफ सर हैं, राशिद सर हैं। तमाम लोग हमारी बहुत मदद करते हैं, और ना सिर्फ मदद करते हैं तालीम के रिलेटेड, बल्कि हमारी ज़ाती मसलों में भी हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा मेरे वालिदैन जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, शाना बशाना खड़े रहे हैं, अपनी तकलीफ़ों को भूल के मेरी तकलीफ़ों को उन्होंने सामने रखा है, और उनकी वजह से ही मुझे आज तक कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। और ये जो भी मेरी अभी तक पोजीशन है, इस सब का क्रेडिट मैं अपने साथिज़ा, अपने वालिदैन और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को देना चाहूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला के बगैर तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जामिया मस्जिद शरीफ मरकजी ईदगाह पुंछ में साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से तकरीब मुनक्कद। बैरून रियासत से तशरीफ फरमा मौलाना मोहम्मद मियाँ ने किया खताब। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वली कामिल शहंशाह पुंछ हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 3 रोज़ा 40वां सालाना उर्स मुबारक बड़ी ही अक़ीदत व एहतराम के साथ बमकाम पोपरा शरीफ गोंतरिया शाहपुर के अंदर मनाया गया, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोगों ने दूर दराज से शिरकत की और वली कामिल के रूहानी फैज़ से फैज़याब हुए। उसी सिलसिले में आज हमारी शाही जामा मस्जिद जो मरकजी ईदगाह से मुत्तसिल है, उसके अंदर अज़ीमुश्शान तकरीब सईद मुनक़िद हुई उस मुबारक की मुनासबत से, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। और उसके साथ साथ इस उर्स मुबारक के अंदर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत ताजुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह सैयद मोहम्मद आरिफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादे हुजूर शहजादा ताजुल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ साहब मद्दज़िल्लाहुल आली वन नूरानी जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ पर हाजिर हुए थे, और जिन्होंने हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हालात ज़िंदगी पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई और को तामीर करने की तौफीक अता फरमाए। आज यहाँ आने का असल मकसद हज़रत बाबा साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीब यहाँ की गई, जिसमें फ़कीर हाजिर हुआ। और हज़रत साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के बड़े कामिल वलियों में शुमार किए जाते हैं, जिनकी करामत का डंका दूर दूर बजता है। और ये उनकी रूहानी फैज़ की कशिश है कि लोग जोक दर जोक उनके आस्थाने पर पहुँचते हैं और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल होते हैं। ये अल्लाह वाले अपनी ज़िंदगी में तो अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन अपना पर्दे अपना दुनिया से जाने के बाद अपनी विलायत का इजहार करते हैं और पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है। तो आज वहाँ से जो भी फैज़ है, जो कुछ भी मिल रहा है, वो हज़रत साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है। और ये अल्लाह के उन वलियों में है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी राह खुदा में वक्फ कर दी और अल्लाह से बंदों का ताल्लुक़ जोड़ दिया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको इनाम ये मिला कि साईं मीरा बख्श के आस्थाने पे जो पहुँचेगा और उनसे मांगेगा रब की बारगाह में, तो रब तबारक व तआला इनके बारगाह की दुआओं को रद्द नहीं फरमाए। हज़रत सैयद अकबर शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत ही अदब व एहतराम के साथ पठाना तीर मेहंडर में मनाया गया, जिसमें जिला भर से हजारों ज़ाहिरीन ने शिरकत
सब आज बड़ी खुशकिस्मती से है, बड़ी खुशनसीबी है कि हम एक अल्लाह के वली के दरबार में सब हाजिर हुए हैं। ये वो दरबार है जहाँ से हमेशा लोगों ने फैज़ पाया है और आज भी इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह आज भी लोग इस दरबार से फैज़याब होंगे। हम भी इंशाअल्लाह सरकार के दरबार में हाज़िरी भी है कि अल्लाह ताला इस नेक वली के सदक़े में हम रहम करें और हम तमाम जितने लोग यहाँ से फैज़याब होंगे। बाकी बड़ी खुशी की बात है, जैसे खान साहब ने कहा, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, पड़ोसी हैं, सादात इकराम हैं, उम्मत है, और सबको मेरी तरफ से आज के उर्स शरीफ की बहुत बहुत मुबारक और ख़ास कर नाज़िक शाह साहब को बहुत बहुत मुबारक, जिन्होंने हज़रत क़िबला अकबर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की पूरी सोने तैयार उस पर रोशनी डाली और लोगों को पता चला वहाँ के ये हस्ती कौन हस्ती है। मंडी के सातरा में सिक्योरिटी सड़क हादसा का शिकार 2 अफराद जख्मी, जिला अस्पताल पुंछ में जेर इलाज। खड़े हुए थे। हमने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ तो वहाँ पे देखा कि एक स्कूटी वाला जो एक राइड कर रहा था, उनके साथ फीमेल लेडी थी और वो उनको किसी गाड़ी वाले ने कार थी उनने बताया कि कार ने हिट किया और हिट करने के बाद रन हो गई और यहाँ से भागे और लेडी की इतनी बुरी कंडीशन है, शी वाज अनकॉन्शियस एट दैट वेरी टाइम और उसको यहाँ पे माथे पे चोट भी आई हुई है और उसके बाद ये बोल रही है कि मेरी टांग जो है वो भी फ्रैक्चर है। अभी यहाँ के लोकल जो हैं टीचर्स जो हैं स्कूल से वापस आ रहे थे, उसके अलावा लोकल रेजिडेंट्स यहाँ पे आए, उन्होंने उनकी हेल्प करने के बाद एक प्राइवेट गाड़ी जो टीचरों की थी उसमें उनको बिठाकर यहाँ से फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की तरफ लेकर गए और फर्दर ट्रीटमेंट उनकी जो है वो मुझे ये बड़े अफसोस की बात लगती है कि हमारे लोगों के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं कि इन केस उनसे कोई भी सडन केस हो जाता है तो उस केस में वो रुक कर उनकी हेल्प करने के बजाय भाग जाते हैं। भागने से किसी चीज़ का कोई हल नहीं होता, हालांकि इंसानियत के नाते उनको रुकना चाहिए था। अगर उनसे कोई इंसिडेंट हो गया था तो उनको लेकर वापस जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो मंडी हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं। बहरहाल उन्होंने ये काम नहीं किया, वो हिट एंड रन का मैं ये बात कहूँगा जो हमें लोकल रेजिडेंट से ये चीज़ें पता चली। तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, इन चीज़ों पे थोड़ी सी जो है नज़रसानी की जाए और इन पे कड़े इक़दाम जो हैं वो उठाए जाएँ। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ज़ेरे एहतमाम गुरुद्वारा सिंह सभा में सालाना तकरीब का इनेकाद। अकीदतमंदों ने किया अकीदतों का इजहार। जनवरी 15 जनवरी को इंदिरा गांधी ने भारतीय फौज के मुख्य जनरल AS वैद्या ये सलाह दे दी कि ਅਸੀਂ जल्द ही पंजाब की 10-15 दिन बाद भारतीय फौज ने पैरा कमांडਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾਵਾ ਅਤੇ ਚਕਰਾਤਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੇਖਾਂ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਬੀਤਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ
अलावा प्रोफेसर हरिंदर सिंह महबूब ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇ ਦੇ ਹੋਵਣ ਗਨਾਰ ਦੇ ਹੋਵਣ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇ ਹੋਵਣ ਲਿਖਵਾਰ ਦੇ ਹੋਵਣ ਇਹ ਜੋ ਕਾਮਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਔਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 84 ਦਾ ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ तक इसकी जड़ी है एक इंटरनेशनल लेवल पे। जेडीयू के सदर JM शाहीन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत अवामी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का भी किया मुतालबा। आप जानते हैं और अब क्योंकि एक नई सरकार देश के अंदर बनने वाली है और इस नई सरकार में नई उम्मीदें और नई जो एक जो उसको बोलते हैं एक बड़ा कयास लगा के जो जम्मू कश्मीर के लोग बैठे हैं। मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों से नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल मुबारक, तीसरी दफ़ा तीसरे टर्न के लिए NDA को मुबारक हो। उन लोगों को भी देश के लोगों को मुबारक है जिन लोगों ने NDA के ऊपर भरोसा करके मोदी जी के इस लीडरशिप पे भरोसा किया और मैंडेट दिया। लेकिन आप क्योंकि हम लोग जम्मू कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर के रहने वाले की हैसियत से हम लोग भी कल दिल्ली में थे और हम लोगों ने ये अपने जो हमारी लीडरशिप है उनके सामने काफ़ी सारी चीज़ें रखी जिसमें खास करके एक काफ़ी अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो है स्टेटहुड। और जिसमें मेरे प्रेसिडेंट ने, मेरे लीडरशिप ने मेरे को यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें कैबिनेट में डिस्कस की जाएगी, लीडरशिप के सामने डिस्कस किया जाएगा और जल्द अज जल्द जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन हमने जो कहा कि बिफोर इलेक्शंस कि आपको स्टेटहुड मिले ताकि चीफ मिनिस्टर एक वजनदार चीफ मिनिस्टर बने आपका और वो कोई भी फैसला। आलमी खुराक हिफाजत दिन पर कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का इनेकाद। ड्रग एंड फूड कंट्रोल महकमा ने श्रीनगर में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। लेमन टी के साथ पानी के साथ हनी मिक्स करो जो हम पर जो मदर को बाय बाय कह सकते हैं बच्चे को अपने घर में का इस्तेमाल करें। शुगर अपनी चॉइस के हिसाब से डाल दें। इंडिया मूवमेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट जो में प्रोग्राम है वी विल स्टार्ट इट। So I will call upon our speaker and we hold the dice to out. Hand of applause for everybody and this will start. This student.
Mustafa Jalal, Deputy Commissioner Food Safety, Kashmir Division. Mr. Yaminul Nabi, Assistant Commissioner Food Safety, Srinagar. Firdaus Ahmed, State Noodle Officer. ड्रग्स एंड फूड सेफ्टी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस कॉलेज को अपना underlines the importance of being prepared for food safety incidents, no matter how mild or severe they can be. A food incident, for example, can happen due to accidents, inadequate control, food fraud. हम देखेंगे कि आज के वक्त में खाना तो हम खाते हैं सभी, लेकिन जो क्वालिटी फूड है, जो बैलेंस्ड डाइट जिसको हम कहेंगे, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और जो भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो कम ही लोगों को उसके बारे में मालूम है। तो ये ऐसे जो इवेंट्स है, उनका मतलब और गर्द गायत यही है कि लोगों में हम अवेयरनेस करें, पैदा करें कि बैलेंस्ड डाइट क्या है। और जो हम दूसरी चीज जो देख रहे हैं कि फूड एडल्ट्रेशन आजकल ज़्यादा चल रही है। जो भी आप खाना खा रहे हैं या बाजार से ले रहे हैं, कोई भी फूड आइटम, उसमें रोज शिकायतें आती है कि फूड आइटम उनमें एडल्ट्रेशन है। या जो जब हम अभी मुझे बताया गया, जब जो हमें वेन ये भी यहाँ है कि जो भी चेकिंग स्क्वाड जो फूड एंड सेफ्टी के